हेलो फ्रेंड्स। तो आज जो हमारा वीडियो है वो इकोनॉमिक्स पे है और इकोनॉमिक्स के बेसिक पॉइंट्स पे है। तो हम लोग आज जानेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है और इकोनॉमिक्स के कितने इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक्स को कितने भागों में बांटा गया है। ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे जो बेसिकली छोटे छोटे क्वेश्चंस इससे बनते हैं एग्जामिनेशंस के लिए। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो पहला हमारा जो टॉपिक है वो है अर्थशास्त्र क्या है। तो अर्थशास्त्र किसे कहते हैं या फिर अर्थशास्त्र की परिभाषा दें। अर्थशास्त्र के बारे में हम लोग बहुत क्लास 9th और 10th 11th 12th में पढ़ते आए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अर्थशास्त्र के बारे में एक शॉर्ट सा आंसर है या फिर उसकी डेफिनेशन है वो जान लेते हैं। अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जिसमें मानव के उस व्यवहार का अध्ययन किया जाता है जिसमें आवश्यकता विहीनता के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। तो हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र क्या करता है, ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी करता है या फिर बोल सकते हैं ह्यूमन बिहेवियर का ही इसमें अध्ययन किया जाता है। और जब ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी किया जाता है तो ये एक साइंस के रूप में हो जाता है। तो अर्थशास्त्र उस मानवीय व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है जिसका संबंध हम लोग सीमित साधनों में से जोड़ते हैं और सीमित साधनों का बंटवारा इस ढंग से करना है जिससे उपभोक्ता यानी कि अर्थशास्त्र के अंदर हम लोग मानवीय व्यवहार का अध्ययन करते हैं और जिसका संबंध यानी कि मानवीय व्यवहार यानी कि मनुष्य का, ह्यूमन का, मानव का आप बोल सकते हो, तो जिसका संबंध सीमित साधनों, स्कैर्सिटी, रिसोर्सेज से होता है और उसका बंटवारा इस ढंग से करना है जिससे उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर सके। मतलब कि उपभोक्ता उन सीमित साधनों से अपनी संतुष्टि को अधिक से अधिक कर सके, उत्पादक अपने लाभ को अधिक कर सके। जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं जो वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करते हैं उसे उत्पादक कहते हैं। तो जो प्रोड्यूसर हैं वो लोग अपने लाभ को अधिकतम कर सके, मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सके और समाज अपने सामाजिक कल्याण को अधिकतम कर सके। ये अर्थशास्त्र की एक सटीक परिभाषा है। कह सकते हैं कि इसमें तीनों वर्गों को अपना एक लाभ निहित होना चाहिए और अर्थशास्त्र इसकी अध्ययन करता है। तो आई होप आपको अर्थशास्त्र की परिभाषा समझ में आ गई होगी। तो अर्थशास्त्र की जो प्रकृति है, अर्थशास्त्र की प्रकृति के संबंध में हम लोग आगे देखते हैं। अर्थशास्त्र की जो प्रकृति है कि नेचर है वो इसके संबंध में दो दृष्टिकोण है, दो विचारधाराएं हैं। पहला इंग्लैंड का प्रतिष्ठित संप्रदाय यानी कि इंग्लैंड के जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं उनका, और दूसरा है जर्मनी का प्रतिष्ठित संप्रदाय यानी कि जर्मनी के क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे विस्तार से। अभी हम लोग दो दृष्टिकोण सिर्फ याद रखिए कि इंग्लैंड के का प्रतिष्ठित संप्रदाय और जर्मनी का प्रतिष्ठित संप्रदाय है जो अर्थशास्त्र की प्रकृति के बारे में अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि अर्थशास्त्र के प्रकार क्या हैं। अर्थशास्त्र जो है उसके प्रकार क्या है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सवाल ये आता है कि अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा किसने और कब किया, कब बांटा दो भागों में। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं कि अर्थशास्त्र को जो दो भागों में बांटा गया है, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र, इसको बांटने का जो काम किया दो भागों में वो रागनर फ्रिश ने किया और 1933 में किया। क्योंकि विश्व की जो महामंदी है 1929 से लेकर 1931 तक जो चली थी, वो विश्व की महामंदी में विश्व के बहुत सारे देशों की आर्थिक स्थिति और लगभग हर देश बहुत ही खराब स्थिति में थी। और इस चीज़ को देखते हुए रागनर फ्रिश ने अर्थव्यवस्था को दो भागों में बांटा था, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र। तो ये याद रखिएगा। चलिए इसी से संबंधित हम लोग देखते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं और समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में मैं बता दूं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है उसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो आया कहाँ से, या माइक्रो शब्द कहाँ से आया। तो हम लोग इंग्लिश में जो माइक्रो शब्द का जो यूज़ करते हैं, जो प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों ये जो शब्द आया है माइक्रो, वो ग्रीक के भाषा के जो शब्द है माइक्रोज से लिया गया है। माइक्रोज से लिया गया है माइक्रोज, जिसका मतलब होता है, जिसका अर्थ होता है छोटा। इसका मतलब होता है छोटा। ठीक है, याद रखिएगा इसका मतलब क्या है, छोटा। यानी कि हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं, किसी भी छोटे छोटे भागों का, छोटे पैमाने का अध्ययन किया जाता है। जैसे एक उपभोक्ता का अध्ययन, एक उत्पादक का अध्ययन, एक फार्म का अध्ययन,
उसके एक उद्योग का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो इसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। और माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम लोग छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं, जैसे एक उदाहरण मैं देती हूँ कि जब सेबों की कीमत 40 रुपये थी, 40 रुपये केजी थी, तो एक व्यक्ति ने 5 केजी ले लिया। ठीक है, कपड़ा मिल द्वारा कपड़े की कीमत का निर्धारण। तो आप देखो, कपड़ा मिल का, हम एक बड़े से उद्योग का बात नहीं कर रही, एक मिल की बात कर रही हूँ मैं। तो जहाँ पे एक छोटी सी इकाई का अध्ययन किया जाता है, तो उसमें हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। जैसे एक फर्म के द्वारा मजदूरों की मजदूरी का निर्धारण, एक फर्म की बात हो रही है, बड़े फार्म या फिर बोल सकते हैं यहाँ पर एक बड़े उद्योग की बात नहीं हो रही है, एक फार्म की बात हो रही है। एक दुकान के लिए किराए का निर्धारण, एक कोई भी दुकान ले ले, किराना दुकान ले ले या कपड़े का दुकान ले ले या फिर स्वीट्स के दुकान ले ले, तो इसमें जो किराया जो निर्धारण होता है उसका स्टडी हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया। अब आगे हम लोग करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा, एक बात तो मैं बताना भूल गई कि चलिए थोड़ा सा मैं और बता दूं कि समष्टि अर्थशास्त्र जो है इसका अध्ययन मार्शल, जेवंस, J.R. हिक्स आदि के द्वारा किया गया। और उन लोगों का ये प्रसिद्ध जो आय कीमत सिद्धांत के नाम से जाना जाता है वो प्राइस थ्योरी, इसमें उपभोक्ता व्यवहार तथा साधन कीमत का विस्तृत अध्ययन करते हैं। यानी कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो अध्ययन है वो मार्शल, जेवंस, J.R. हिक्स आदि के द्वारा किया गया है। और उन्होंने ही व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत प्राइस थ्योरी यानी कि आय कीमत का सिद्धांत जो दिया है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं समष्टि अर्थशास्त्र के लिए। तो समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? तो समष्टि अर्थशास्त्र को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इंग्लिश में बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो आया है वो कहाँ से आया है? तो मैक्रो वर्ड्स कहाँ से आया है? सेम टू सेम याद रखिएगा, सेम जिस प्रकार माइक्रो शब्द ग्रीक से आया है, सेम मैक्रो भी कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड है, ग्रीक भाषा का शब्द है। और ये कहाँ से आया है? कौन से वर्ड से लिया गया है? मैक्रोज से लिया गया है। ये माइक्रोज से लिया गया था, ये मैक्रोज से लिया गया है।